ठीक। चलिए बच्चा साहब, हम लोग डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल पढ़ चुके हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। चौथा पार्ट यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण एवं परिसारक दाब। पहले हम लोगों को आता है ऑस्मोसिस क्या है। ठीक, अब देखिए ऑस्मोसिस क्या हम लोग गरीब अमीर समझते हैं ना। जैसे नीतीश कुमार हुए राजा, हम लोग हुए क्या प्रजा। तो कोई भी प्रजा राजा से दोस्ती करना चाहता है कि नहीं चाहता है। कुछ प्रजा जो है पहुंच गया नीतीश कुमार के पास, वहां नीतीश कुमार पूरा उसको भोजन भात रहने का व्यवस्था कर दी, पूरा एकदम खीरे मलपुआरे पूरा खिला रहे हैं। सब जितना भी रंग था फकीर था पूरा घोषणा कर दिया पूरा बिहार में। नीतीश कुमार बहुत अच्छा व्यवस्था किया। सब फकीर पहुंच गया नीतीश कुमार के आवास। खिलाते खिलाते पता चला कि एक दिन नीतीश कुमार हो गए भिखारी। क्यों? कौन सी क्रिया हो गया? बोलिए ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि भिखारी हुआ लोअर कंसंट्रेशन, राजा हुआ हायर कंसंट्रेशन। जब निम्न सांद्रता का विलयन अर्ध पारगम झिल्ली द्वारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करता है, इस क्रिया को क्या कहते हैं? बोलिए ऑस्मोसिस। बोलिए ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? जब निम्न सांद्रता का विलयन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करता है, इस क्रिया को ही ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए एक बर्तन है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अर्ध पारगम झिल्ली। ठीक, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बाएं तरफ विलायक है और दाएं तरफ क्या बोले? विलयन है। विलयन है कॉपर सल्फेट का विलयन। जैसे ही विलायक में विलय को घुला देंगे, विलयन का सांद्रता क्या बोली? उच्च है, और विलायक है तो इसकी सांद्रता क्या बोली? निम्न है। जिसकी सांद्रता निम्न होती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा किसमें पहुंच जाता है? बोलिए उच्च सांद्रता वाले विलयन में। अब इसका मात्रा इसमें बढ़ जाएगा, प्रवेश कर जाएगा, तो इसका आयतन क्या होगा? बोलिए बढ़ जाएगा। बोलिए आयतन क्या होगा बच्चा साहब? बढ़ जाएगा। और आयतन जैसे ही वॉल्यूम बढ़ेगा, इसका कंसंट्रेशन सांद्रता क्या हो जाएगा? बोलिए घट जाएगा। और धीरे धीरे इतना कम हो जाएगा, दोनों का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा? बोलिए बराबर हो जाएगा। राजा क्या बन जाएगा? बोलिए रंग बन जाएगा। कब? जब सब फकीर पहुंच जाए राजा के तब। इसलिए परिभाषा क्लियर है। जब निम्न सांद्रता का विलयन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा उच्च सांद्रता वाले विलयन में प्रवेश करता है, तो इस क्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए ऑस्मोसिस कहते हैं। फिगर उतार लेंगे, नीचे में नाम लिख देंगे ऑस्मोसिस। चलिए बच्चा साहब, हम लोग सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का जिक्र किया था। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। ठीक, मेम्ब्रेन का हिंदी होता है झिल्ली। तो देखिए हम लोग का ये जो सतह देखते हैं ना, स्किन, यह भी क्या है? बोलिए मेम्ब्रेन। तो परिभाषा निकाल सकते हैं, किसी भी पदार्थ के ऊपरी सतह को ही मेम्ब्रेन कहते हैं। बोले किसी भी पदार्थ के ऊपरी सतह को ही मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे स्किन, प्लांट का ऊपरी सतह, जिसको हम लोगों का में बोलते हैं छिलका, नहीं क्या बोलते हैं? बोलिए छिलका। ये मेम्ब्रेन 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन। एक होता है परमेबल मेम्ब्रेन, पारगम झिल्ली। दूसरा आता है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम झिल्ली। बोलिए मेम्ब्रेन कितने प्रकार का होता है? बोलिए 2। एक परमेबल, दूसरा बोलिए सेमी परमेबल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए बच्चा साहब, हम लोग मेम्ब्रेन 2 प्रकार का जानते हैं। मेम्ब्रेन कितने प्रकार के? बोलिए 2। एक परमेबल, दूसरा बोलिए सेमी परमेबल। परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? वैसा मेम्ब्रेन जिससे सॉल्वेंट एवं सॉल्यूट दोनों का अणु आर पार होता है। वैसा मेम्ब्रेन जिससे सॉल्वेंट एवं सॉल्यूट दोनों का अणु आर पार होता है, इसे क्या कहते हैं? परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे क्लॉथ, कपड़ा, टी फिल्टर, चाहे छकना जिसको कहते हैं, देते हैं चीनी पत्ती सब बाहर निकल जाता दूध के साथ, पानी के साथ। दिस इज कैसा मेम्ब्रेन?
परमेबल मेम्ब्रेन। चलिए बच्चा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? मेम्ब्रेन दो प्रकार का, परमेबल और सेमी परमेबल। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है? वह ऐसा मेम्ब्रेन जिससे केवल सॉल्वेंट का अणु आर पार होता है। बोलिए, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या है बच्चा सब? वह ऐसा मेम्ब्रेन जिससे केवल सॉल्वेंट का अणु आर पार होता है, तो इसे ही सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। जैसे स्किन, हम लोग दाल भात सब कुछ खाते हैं, लेकिन गर्मी के दिनों में देखते हैं केवल जल ही बाहर निकलता, सॉल्वेंट ही बाहर निकलता। दिस इज नॉन एज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। हम लोग गाय भैंस का स्किन है, चमड़ा, उसका बैग बना लीजिए, उसमें पानी रखिएगा ना, चीनी रखिएगा, चीनी नहीं गिरेगा, लेकिन पानी बूंद बूंद टपक सकता है। हम लोग मिट्टी का बर्तन सुराही रखते हैं, घड़ा रखते हैं, उसमें पानी रखिएगा तो देखिएगा बर्तन के सतह पर हल्का रिसाव होता है जल का, क्योंकि मिट्टी का बर्तन में भी जो हल्की छिद्र होती है ना, यह भी एक लेयर बना देता है। कैसा लेयर बनाता है बोलिए? अर्धपारगम झिल्ली बनाता है। ये सभी उदाहरण है स्किन, बैग ऑफ स्किन, पॉट ऑफ सॉइल, दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आगे बढ़िए, हम लोग इसको तैयार करते हैं। चलिए ठीक है, अब देखिए बच्चा साहब, हम लोग को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तैयार करने का जो प्रोसेस पूछता, लैब मेथड। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लैब मेथड द्वारा क्या करें बोलिए? तैयार करें। प्रिपरेशन ऑफ SPM बाय लैब मेथड। देखिए इस प्रोसेस में क्या होता है? एक बीकर लिया जाता है, एक बर्तन लिया जाता है। इस बीकर में कॉपर सल्फेट का विलियन पहले डाला जाता है, जो नीले रंग का होता है। अब इस विलियन के ऊपर यू आकार की नली, यू आकार की छिद्रदार नली को धीरे से रखा जाता है। धीरे से रखकर पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, सूत्र है K4 FeCN6, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का विलयन धीरे धीरे डाला जाता है, तो छिद्र के पास अवक्षेप, जैसे दही जम जाता है थक्का, उजला उजला दूध का फटा हुआ अवक्षेप बनता है, जिससे इस अवक्षेप को हम लोग क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका रासायनिक सूत्र Cu2 FeCN6 है तथा रासायनिक नाम कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट है। नीचे फिगर बनाएंगे, आगे बढ़िए। ठीक, देखिए बच्चा साहब, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तैयार करने का जो लैब मेथड है ना, उसको फिगर के द्वारा भी दर्शाया गया है। देखिए दिस इज बीकर, बीकर में पहले हम लोग कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिए। ठीक, इस विलयन के ऊपर यू आकार की छिद्रदार नली को रखा जाता है, लेकिन पोरस मतलब होता है छिद्रदार। अब इस छिद्रदार नली के ऊपर से धीरे धीरे हम लोग पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट का विलयन डालते हैं। जैसे ही डालते हैं कि दोनों विलयन एक दूसरे के करीब आता है, छिद्र के पास जहां आता है वहीं पर क्लॉट थक्का जम जाता है। ये जो डॉट डॉट लाइन देखते हैं ना यहाँ, ये हुआ अवक्षेप, प्रेसिपिटेट को ही हम लोग क्या कहते हैं? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जिसका रासायनिक सूत्र है Cu2 FeCN6, रासायनिक नाम है कॉपर हेक्सासाइनोफेरेट। पूछता भी है ऑब्जेक्टिव में, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रासायनिक सूत्र क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का रासायनिक नाम क्या है? हम लोग तुरंत लिख देंगे। ठीक, तथा ये SPM तैयार करने का अभिक्रिया है। अब देखिए, ये जो हम लोग तैयार किए, इसकी रासायनिक अभिक्रिया भी देता है 2 नंबर में। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तैयार करने के लिए रासायनिक अभिक्रिया के लिए केवल रिएक्शन लिख दे, 2 नंबर आ जाता है। कॉपर सल्फेट, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होता है, डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया होता है। पोटेशियम हट जाता है, कॉपर आकर के जुड़ जाता है, क्या होगा? Cu2 FeCN6, जहां से कॉपर हटा, यहाँ पर पोटेशियम आगे जुड़ जाता है। हम लोग जानते हैं सल्फर का, सल्फेट का वैलेंस 2, पोटेशियम का वैलेंस 1, एक सल्फेट में 2 पोटेशियम जुड़ेगा, क्या होगा? K2SO4, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। संतुलित कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। क्या गो है? पोटेशियम 4, यहाँ पर कितना है? 2, क्या कर देंगे बोलिए? 2। कॉपर कितना है? 2, यहाँ पर कॉपर कितना बोलिए? 1। अब देखिए, सल्फेट 2 हो गया, कॉपर 2 हो गया, पोटेशियम 4 हो गया, CN 6 हो गया। अभिक्रिया क्या हो गया? संतुलित हो गया। ये SPM तैयार करने का रिएक्शन है।
ये लैब में कैसे तैयार करें उसका फिगर है। आगे हम लोग बढ़े। ठीक, देखिए बच्चा साहब, ऑब्जेक्टिव में आता है ऑस्मोसिस की क्रिया होती है सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में। क्या देंगे? ऑस्मोसिस की क्रिया केवल लिक्विड पदार्थ में होता है। चलिए, उसी से रिलेटेड है हम लोग एक टर्म डिफ्यूजन। क्या है डिफ्यूजन? का हिंदी होता है विसरण। जैसे ऑस्मोसिस होता है लिक्विड पदार्थ में, उसी प्रकार डिफ्यूजन की क्रिया केवल गैस पदार्थ में होती है। ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन होता है, और डिफ्यूजन की क्रिया में लोअर डेंसिटी से हायर डेंसिटी और गैस मिलता है। ठीक, यानी निम्न घनत्व वाला गैस उच्च घनत्व वाले गैसों के साथ मिलता है, तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। बोलिए, डिफ्यूजन किसे कहते हैं? जब निम्न घनत्व वाला गैस उच्च घनत्व वाले गैसों के साथ मिलता है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? बोलिए, डिफ्यूजन कहते हैं। जैसे देखिए, एक बर्तन है, बीच में नल लगा हुआ है, उसके बाएं तरफ है ऑक्सीजन गैस, दाएं तरफ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन गैस का डेंसिटी निम्न होता है, घनत्व निम्न होता है, और CO2 का डेंसिटी क्या होता है? बोलिए, उच्च होता है। ठीक, अब क्या करेंगे? इस नल को थोड़ा सा खोल देंगे। देखिए, खोल दिया तो क्या देखते हैं? जो निम्न घनत्व वाली गैस है ना, तेजी के साथ उच्च घनत्व वाली गैसों के साथ आके क्या हो जाती है? बोलिए, मिल जाती है। यह कौन सी क्रिया है? बोलिए, यह डिफ्यूजन की क्रिया है। इसी को कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन। चलिए आगे बढ़ा जाए। जिस प्रकार ऑस्मोसिस की क्रिया केवल लिक्विड सब्सटेंस में होता है, लिक्विड पदार्थ द्रव पदार्थ में होता है, उसी प्रकार डिफ्यूजन की क्रिया केवल गैस पदार्थ में होता है। 2 नंबर में आता भी है, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या अंतर है। ठीक, डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। परासरण एवं विसरण में अंतर स्पष्ट करें। ध्यान दीजिए, डिफरेंशन से हम लोग कंसेप्ट से समझें। ऑस्मोसिस की क्रिया केवल द्रव पदार्थ में होता है, और डिफ्यूजन की क्रिया केवल किस पदार्थ में होता है? गैस पदार्थ में होता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऑस्मोसिस की क्रिया क्या देखते हैं? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है। बोले, ऑस्मोसिस की क्रिया निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर होता है, और डिफ्यूजन की क्रिया निम्न घनत्व वाले गैस से उच्च घनत्व वाले गैस की ओर होता है। तीसरा पॉइंट ऑस्मोसिस का, ऑस्मोसिस में एसपीएम सेमी परमेबल रहना आवश्यक है। यदि एसपीएम नहीं है तो ऑस्मोसिस की क्रिया नहीं होगी। इसलिए पॉइंट है, यह क्रिया एसपीएम की उपस्थिति में होता है, यानी एसपीएम होना जरूरी है, और यह क्रिया के लिए एसपीएम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यह क्रिया एसपीएम के अनुपस्थिति में होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? अब देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? तो हम लोग जानते हैं ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन होता है, हायर कंसंट्रेशन होता है। लोअर को हम लोग गरीब समझते हैं, हायर को क्या समझते हैं? बोलिए, अमीर समझते हैं। हमेशा गरीब आदमी किसके साथ दोस्ती करना चाहेगा? अमीर आदमी के साथ। लाभ होगा, उसका भी नाम होगा। ठीक, अब जैसे कि हम लोग मुख्यमंत्री जी हैं, उनके यहाँ जाने के लिए आगे में देखिएगा दरबान रहता है, बॉडीगार्ड रहता है। तो आप जाइएगा तो आपको जाने ही नहीं देगा। क्या करेगा? बोलिए, जाने नहीं देगा। ठीक, यदि उस दरबान को हम लोग नहीं समझे और सीधा सब गरीब आदमी मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुंच जाए, तो वह क्रिया हो जाएगा ऑस्मोसिस। लेकिन मुख्यमंत्री जी के पास एक विशेष बॉडीगार्ड है, विशेष पावर है, और विशेष पावर जो देखते हैं, विशेष प्रेशर, वह प्रेशर ही उसका क्या कहलाएगा? बोलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक, जब विलायक के प्रवाह को, जब विलायक सॉल्वेंट की धारा को, ठीक, अर्धपारगम झिल्ली द्वारा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन द्वारा विलयन में जाने से रोका जाता है। विलयन क्या हो गया? हायर कंसंट्रेशन। विलयन में जाने से रोका जाता है। विलयन पर लगा अतिरिक्त दाब ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। बोलिए बच्चा सब, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? जब विलायक के प्रवाह को अर्धपारगम झिल्ली द्वारा विलयन में जाने से रोका जाता है, तो विलयन पर लगा अतिरिक्त दाब ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे पी या पाई के द्वारा सूचित किया जाता है। जैसे देखिए, एक बर्तन है, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ठीक,
बाएं तरफ है सॉल्वेंट, लोअर कंसंट्रेशन है, दाएं तरफ क्या सॉल्यूशन, हायर कंसंट्रेशन है। ध्यान दिया जाए, ठीक। यदि हम लोग सॉल्वेंट का अणु चले जाएगा सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट का अणु कहां चले जाएगा, सॉल्यूशन में, तो क्रिया कौन सी होगी, ऑस्मोसिस की क्रिया हो जाएगी। कैसी क्रिया हो जाएगी, ऑस्मोसिस की क्रिया। अब क्या करेंगे, सॉल्वेंट के अणु को सॉल्यूशन में जाने नहीं देंगे, यानी ऑस्मोसिस की क्रिया को रोक देंगे। तो देखिए पी पर दोनों पर दाब है, वायुमंडलीय दाब है, ध्यान दीजिए। अब इसमें विशेष दाब लगा दिए, क्या कर दिए, विशेष दाब लगा दिए। ये विशेष दाब ही इसका क्या हो गया, बोलिए, ऑस्मोटिक प्रेशर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चा, सब टर्मिनोलॉजी है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, दो व्यक्ति है, दोनों पहलवान है, दोनों पहलवान को आपस में लड़ा दिए, दोनों पहलवान को क्या करेंगे, आपस में लड़ा देंगे। न यह पहलवान दूसरे को पटक सकेगा, न दूसरा पहलवान पहले को पटक सकेगा। दोनों क्या हो जाएगा, दोनों की शक्ति यहाँ पर क्या दिखाई पड़ता है, समान। जब दोनों विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, समान होती से ही हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बोले आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, जब दो विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो, समान होती से ही आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। रुकिए, जब दो विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर समान हो तो इससे ही आइसोटोनिक जैसे देखिए बच्चा, सब सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या बोलिए, बी। ध्यान दीजिए, बीच में क्या लगा हुआ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या लगा हुआ, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूशन ए, ये हो गया सॉल्यूशन। देखिए दोनों में दाब है, दोनों में क्या बोलिए, प्रेशर है। ये प्रेशर हो गया पीए, ऑस्मोटिक प्रेशर ये हो गया पीवी। पिस्टन देखिए, दोनों का पिस्टन का लेवल क्या बोलिए, समान। तो जब यहाँ पर क्या पता चलता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर विलियन ए का और विलियन बी का क्या है, समान है। क्योंकि जो फिगर देखते हैं ना, दिस इज ए आइसोटोनिक, दैट मीन्स पीए इक्वल टू बोलिए फिगर इज ए आइसोटोनिक सॉल्यूशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों सर, चलिए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बच्चा सब। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम लोग ध्यान रखें, दो पहलवान है, एक मजबूत है, एक कमजोर है। मजबूत क्या करेगा, कमजोर को उठा के पटक देगा। दो व्यक्ति है, एगो का बीपी कम, एगो का बीपी अधिक है। क्या, एगो ब्लड प्रेशर ज्यादा, एगो का ब्लड प्रेशर कम है। तो जो ज्यादा ब्लड प्रेशर वाला ज्यादा गुस्सा में आ जाएगा, और कम ब्लड प्रेशर वाला धीरे धीरे आएगा। अर्थात बीपी जिसका ज्यादा है, यहाँ पर शक्ति उसको बढ़ा दीजिए, मान लीजिए। तो देखिए अधिक
मजबूत व्यक्ति, मजबूत पहलवान कमजोर पहलवान को क्या करेगा, दबा देगा नहीं, प्रेशर लगाया तो गिर जाएगा, लिप जाएगा। तो जिसमें अधिक बल लगे, ये देखिए अधिक हुआ फोर्स, ये प्रेशर अधिक है और ये प्रेशर क्या बोलिए कम है। प्रेशर कम वाला का पिस्टन ऊपर रहेगा और प्रेशर जो अधिक वाला का पिस्टन क्या होता है, निम्न होता है। इसलिए शक्तिशाली व्यक्ति नम्र होता है, कमजोर व्यक्ति क्या होता है, उग्र होता है। ठीक, आप देखिए परिभाषा हम लोग यहां से फिगर देख के बनाइए। वैसा विलियन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर, वैसा विलियन जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे विलियन की अपेक्षा अधिक हो तो इसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अपेक्षा अधिक हो तो इसे ही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। फिगर में देखिए सॉल्यूशन ए जो है ना बच्चा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है क्योंकि इसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या बोलिए, निम्न है। चलिए फिगर दिखा दीजिए, आगे बढ़िए। चलिए बच्चा सब तीसरा टर्म है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसका कितनी होता है, निम्न दाबीय विलयन। थोड़ा सा फिगर को देखिए। फिगर ए का प्रेशर क्या देखते हैं, अधिक है, जिसका अधिक है ऑस्मोटिक प्रेशर इसको हाइपोटोनिक कहता है। इसका देखिए पिस्टन ऊपर उठा हुआ, जिसका प्रेशर कम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहाँ पर बी नंबर जो देखते हैं बच्चा सब, कैसा सॉल्यूशन को दर्शाता बोलिए, हाइपोटोनिक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी बी इज लेस देन पी ए। परिभाषा निकालिए, डिफिनेशन निकालिए। वैसा विलयन जिसमें दूसरे विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर परासरण दाब प्रथम विलयन की अपेक्षा कम हो तो इसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। बोलिए ऑस्मोटिक प्रेशर किसे कहते हैं बच्चा साहब, वैसा विलयन जिसमें दूसरे विलयन का ऑस्मोटिक प्रेशर प्रथम विलयन की अपेक्षा कम हो तो इसे ही हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वैसा विलयन जिसका परासरण दाब अपेक्षा कम हो तो इसे ही हाइपो फिगर को दिखा देना जैसे में, ठीक बच्चा साहब, यह सॉल्यूशन का पार्ट 11 हुआ। ठीक, आप लोग अवश्य ही पूरे पढ़ें, पढ़ने में कोताही करें, पूरा पढ़िए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से वीडियो जो भी बनता अपने पहुंचते जाएगा। लाइक भी कीजिए और आप लोग मन लगा के पढ़िए, माता पिता का सेवा पूरा करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए फिर हम लोग की मुलाकात अगले क्लास में होगी।